वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस में सर्वे शुरू। एएसआई की टीम कर रही है सर्वे। हिंदू पक्ष मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाए जाने का करता रहा है दावा। दावे की सच्चाई जानने के लिए किया जा रहा है सर्वे। वाराणसी की जिला अदालत ने पूरे कैंपस के साइंटिफिक सर्वे का किया है आदेश। एएसआई की टीम को 4 अगस्त तक कोर्ट को सौंपने का सर्वे रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा में किया जा रहा है ज्ञानवापी का सर्वे। कैंपस के आसपास कड़ी सुरक्षा। वाराणसी जिला प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया। सर्वे के दौरान वजूखाने का सर्वे नहीं करेगा एएसआई। सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने के कार्बन डेटिंग कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर लगा रखा है स्टे। एएसआई सर्वे के वक्त मौजूद है वादी महिला और उनके वकील अंजुमन इंतजामिया। मस्जिद कमेटी के मेंबर भी रहेंगे मौजूद। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग। अयोध्या में मस्जिद की मीनार से जुड़ी याचिका पर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। प्रस्तावित रामपथ पर 3 मीटर के रास्ते में आ रही मस्जिद की एक मीनार। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर को लेकर मच सकता है हंगामा। शुक्रवार को भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही करनी पड़ी थी स्थगित। संसद में हंगामे पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं, जनहित में चर्चा जरूरी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की आज होगी बैठक। सदन में सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की विपक्ष को नसीहत, महिला सुरक्षा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति न करे। अनुराग ठाकुर की विपक्षी दलों से अपील, संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा होने दे। मणिपुर हिंसा के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। सरकार पर हिंसा कंट्रोल नहीं कर पाने का आरोप। मणिपुर हिंसा के खिलाफ चेन्नई में डीएमके महिला संगठन का विरोध प्रदर्शन। कनिमोई ने कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं की फिक्र नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पीएम से मांग, बीरेन्द्र सिंह के सीएम रहते हुए शांति स्थापित नहीं हो सकती है, उन्हें पद से हटाएं। मणिपुर हिंसा पर बोले फारूक अब्दुल्ला, वहां के हालात एक त्रासदी जैसे, कुर्सी के लिए बढ़ाई जा रही है नफरतें। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई का विपक्षी दलों से सवाल, बंगाल और राजस्थान की हिंसा पर क्यों बात नहीं करते। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ वो किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। मिजोरम में भी हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए कई लोग कर रहे हैं पलायन। असम और मणिपुर लौट रहे हैं मैतेई समुदाय के लोग। मणिपुर के थौबल जिले में बनाए जा रहे शेल्टर होम, 800 परिवारों के रहने की हो रही है व्यवस्था। कांग्रेस नेता अलका लांबा का बयान, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मणिपुर जैसी नहीं हो रही है, बीजेपी ध्यान भटका रही है। राजस्थान में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुणा आज कर सकते हैं विधानसभा में हंगामा। लाल डायरी के सच को खोलने की धमकी। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद राजेंद्र सिंह गुणा ने भरी हुंकार, कहा मुझे व्यक्तिगत वोट मिलते हैं, किसी पार्टी से जीत कर नहीं आता। राजस्थान पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश में कानून व्यवस्था बदतर, मंत्री को आवाज उठाने पर हटाया। चित्तौड़गढ़ की रैली में पूर्व सीएम वसुंधरा का गहलोत सरकार पर हमला, कहा सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है। चित्तौड़गढ़ में सीएम गहलोत पर और सोनिया गांधी पर बरसी वसुंधरा राजे, कहा उनकी सरकार में बेरोजगारी, दलित और महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा का हमला, कहा मणिपुर जैसी घटना के बावजूद पीएम की स्पीच में राजस्थान का नाम आना राज्य की तौहीन करना है। मायावती ने राजस्थान के सीएम गहलोत पर साधा निशाना, कहा टूटी कुंभकर्णी नींद, चुनाव के समय जनता को लुभाने में जुटे। पश्चिम बंगाल विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। पंचायत चुनाव में हत्या और महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी पर हो सकता है हंगामा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, पूरे बंगाल में कानून व्यवस्था खराब है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मालदा में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करने की घटना पर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले बयान पर चिराग पासवान ने जताया एतराज, मीडिया की बजाय गठबंधन के भीतर चर्चा करने को कहा। यूपी में सपा आरएलडी को लग सकता है बड़ा झटका, 4 बड़े नेता आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। बीजेपी के पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल को विजिलेंस ब्यूरो ने किया तलब, प्रॉपर्टी को कम रेट में बेचने के मामले में करेगी पूछताछ। छत्तीसगढ़ चुनाव की तैयारी में गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में आदिवासी, मेहरा और महारा समाज के लोगों से मिले। अमित शाह के रायपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का तंज, वो रात को आते हैं और सुबह चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो भूपेश बघेल सीएम पद के पहले दावेदार। टीएस सिंहदेव का अनुमान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 90 में से करीब 75 सीट जीतेगी। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी के एक नेता की लाठीचार्ज की वजह से मौत का किया गया था दावा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने अपने चाचा और भाई से कोई संबंध नहीं होने का दावा किया। दोनों पाकिस्तान की सेना में करते हैं नौकरी। सीमा हैदर ने कहा, घर बेचकर मिले पैसे से पहुंची थी दुबई, नेपाल तक लीगल तरीके से आई।
लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार है सीमा हैदर। भारत सरकार से वापस पाकिस्तान नहीं भेजने की गुहार लगाई। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन में भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया। कहा, सत्य सनातन का झंडा हम फिर से लेकर रहेंगे। पूर्व सांसद अफजल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग की गई। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने 25 जुलाई तक उड़ाने की बंद, ऑपरेशनल दिक्कतों की कही बात। दिल्ली में G20 की मेजबानी करने के लिए ITPO कॉम्प्लेक्स रीडेवलपमेंट के साथ तैयार। 26 जुलाई को होगा उद्घाटन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में G20 की विज्ञान शिखर बैठक। 20 सदस्य देशों के 100 डेलीगेट्स ने किया ईशा योग केंद्र का दौरा। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल बनाने वाली कंपनी से मांग की। कहा, राफेल विमान में भारत निर्मित हथियार जोड़े। गुजरात पर अगले 24 घंटे भारी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की चेतावनी। जूनागढ़ के रायजी नगर में बाढ़ के बाद मंजर देखने को मिला। करीब 300 गाड़ियों को नुकसान, कई घर क्षतिग्रस्त और बिजली के खंभे टूटे। सूचना मिलते ही पोरबंदर के मोचा गांव में एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। एक गर्भवती महिला समेत 3 लोगों को बचाया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की। बाढ़ की स्थिति पर ली जानकारी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान। पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में भी येलो अलर्ट। मुंबई में बीती रात कई इलाकों में तेज बारिश, अंधेरी, सबवे में हुआ जलभराव। सबवे में जलभराव से आने जाने वाले लोगों को परेशानी, सड़क यातायात पर पड़ा असर। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी हुई बारिश, गाड़ियों की थमी रफ्तार। मुंबई पुणे हाईवे पर लैंडस्लाइड से गिरा मिट्टी का मलबा। मुंबई की तरफ आने वाली 3 लेन से आवाजाही बंद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज बारिश से सड़कें बनी तालाब, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। लैंडस्लाइड के कुल 27 लोगों की गई जान। मुंबई से सटे विरार में भारी बारिश से जल जमाव। रेजिडेंशियल बिल्डिंग से लेकर अस्पताल के गेट पर भरा पानी। हिमाचल और उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश का अलर्ट। 27 जुलाई तक हो सकती है मूसलाधार बारिश। चंबा तीसा मार्ग पर लैंडस्लाइड, कई गांव का संपर्क हेडक्वार्टर से कटा। मरम्मत का काम जारी। रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से ट्रैफिक बंद। मलबा हटाने का काम जारी। उत्तरकाशी में भारी बारिश से 50 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। 50 सड़कें बंद। 40 गांवों में बिजली सप्लाई ठप। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर बारिश के पानी से टूटी सड़क। बारकोट में किसाला ब्रिज के पास रोड बंद, मरम्मत जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने की वजह से कई घरों को नुकसान। 2 हिस्सों में बटा ट्रैक्टर, 4 लोगों का रेस्क्यू। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से काफी ऊपर। रात 10:15 बजे 206.4 मीटर था वाटर लेवल। यमुना के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए लोहा पुल को फिर से बंद किया गया। दिल्ली और शादरा के बीच की लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही बंद। जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट, लोगों से निचले इलाके को खाली कराने का आदेश। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, लोगों को घाटों से दूर रहने की सलाह। हरियाणा के सिरसा में बाढ़ से बुरा हाल। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हालात का लिया जायजा। पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ का बाढ़ को लेकर सीएम मान पर हमला। कहा, केंद्र के 218 करोड़ रुपए के फंड का नहीं किया इस्तेमाल। बरेली में सावन के तीसरे सोमवार से पहले माहौल खराब करने की कोशिश। वनखंडी नाथ मंदिर के आसपास अराजक तत्वों ने कावड़ियों पर किया पथरा। पूरे मामले का वीडियो आया सामने। छतों पर हुआ पथरा। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स को मौके पर पहुंचा। इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात। प्रत्यक्षदर्शी कावड़ियों का आरोप, पूर्व सभासद और सपा नेता उस्मान अलवी के इशारे पर हुआ पथराव। जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन के बड़नगर में सांप्रदायिक तनाव। 4 दिन पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कुंड पर चौकी रखकर की धुलाई। वीडियो वायरल होने पर भड़के हिंदुवादी संगठन। हिंदुवादी संगठनों ने नारेबाजी के साथ मंदिर परिसर की धुलाई की। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। वायरल वीडियो में मुस्लिम समाज के लोगों ने धार्मिक नारेबाजी भी की। बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोली लगने के बाद फूट फूट कर रोया बदमाश। बोला, अब नहीं करूंगा कोई लूट। तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। रोकने पर बदमाश ने चलाई गोली। जवाबी कार्रवाई फायरिंग में बदमाश घायल, इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बंगाल के पुरुलिया में टीएमसी लीडर धनंजय चौबे की हत्या हुई थी। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक पर एक और केस दर्ज। आलोक की भाभी शुभ्रा ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। झूठ बोलकर शादी करने और दहेज का लगाया आरोप। सीतापुर में अनियंत्रित होकर डीसीएम ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। यूक्रेन के ओडेशा में रूस ने दागी मिसाइलें, एक व्यक्ति की मौत, 20 घायल। पुतिन से मिले बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। वैगनर चीफ
प्रिगोजिन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। इजराइल में न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, बारिश में छाता लेकर किया प्रदर्शन। अफगानिस्तान में भारी बाढ़ से पिछले 3 दिनों में 31 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लापता। पाकिस्तान में भारी बारिश और लैंडस्लाइड होने की वजह से 13 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। चीन में भारी बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 5 लोगों की मौत, 3 लापता। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 8 विकेट चाहिए। वेस्टइंडीज को 289 रन की जरूरत। भारत ने वेस्टइंडीज को दिया है 365 रन का टारगेट। वेस्टइंडीज की टीम ने 2 विकेट खोकर 76 रन बनाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने जड़ी 50, यशस्वी जायसवाल ने 38 रन बनाए। ईशान किशन ने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक जमाया, खेली 52 रन की नाबाद पारी। अश्विन जडेजा की जोड़ी ने रचा इतिहास, 500 टेस्ट विकेट पूरे किए। अश्विन ने 274 और जडेजा ने 226 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज के आगे बेबस नजर आए कैरेबियन बल्लेबाज, पहली पारी में वेस्टइंडीज के 5 बल्लेबाजों को बनाया अपना शिकार। इमर्जिंग एशिया कप भारत को हराकर पाकिस्तान बना चैंपियन, फाइनल में 128 रन से दी शिकस्त। पाकिस्तानी टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 352 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 224 रन पर ऑल आउट।